नमस्कार मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में सेना नायक मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं 6 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:58 पर। जी हाँ दोस्तों, ये वो समय होगा जब मंगल ग्रह सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या में भी बुध के साथ में। वैसे मंगल जब बुध की राशि में हो तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि बुध राजकुमार है और मंगल है सेनापति। सेनापति राजकुमार के घर में जाता है तो इतना अच्छा फल देता नहीं है। राजा के घर में जाके तो दे देगा, पर वो सोचेगा भी तो ये राजकुमार ही तो हैं, इनका ऑर्डर तो बाद में मान लेंगे, हमारे लिए तो मुख्य राजा हैं। तो इसी प्रकार से जो मंगल का व्यवहार है बुध के प्रति, वो कोई बहुत ज़्यादा विशेष अच्छा नहीं है। पर देखिए यहाँ पर मंगल बुध में हो जाएंगे। बुध में का मतलब है कि बुध ग्रह दिनांक 22 सितंबर तक स्वयं राशि के होके कन्या में ही चल रहे हैं और मंगल की और बुध की एक युति 22 सितंबर तक चलेगी। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर मंगल बुध के होकर के रिजल्ट देंगे। कैसा है ग्रहों की विचित्र माया, ग्रहों का फल, कि जो ग्रह अनकंफर्टेबल होता है कन्या राशि में, अब वो स्वयं राजकुमार का हो जाएगा। कहेगा अब यहाँ तो आप पहले से ही अपने घर में बैठे हैं, तो मैं आपको क्या नुकसान पहुँचा सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो उल्टा आपके आदेश का पालन करूँगा। और यहाँ पर राजकुमार की ताकत बढ़ जाएगी, यानी कि बुध की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि बुध को बल मिल जाएगा सेनापति का। उसको ये रहेगा कि अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे ये सेना नायक बचा लेंगे, मुझे सेनापति मेरे साथ में, मेरे घर में, मेरे कक्ष में ही बैठे हैं, तो ये मेरे को एक सुरक्षित घेरा प्रदान करेंगे। इसलिए मित्रों, बड़ा रोचक फल होगा। और ब्रह्म मुहूर्त में ये परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक अलग प्रभाव होता है, और यदि कोई इस ब्रह्म काल में ग्रह परिवर्तन कर ले तो उसका जो फल होता है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जबरदस्त तरीके से गेन होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं। और सिर्फ 2 राशियां ऐसी हैं जिन 2 राशियों पर जबरदस्त धन की वर्षा होगी। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, इसका भी मैं कारण बताऊंगा, क्योंकि पंचांग को स्टडी कर रहा था तो नोटिस किया। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सेना नायक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के कारक, इलेक्ट्रिकल चीज़ों का काम कराने वाले ग्रह, साहस पराक्रम, बेल्ट की नौकरी, सेना पुलिस के कारक ग्रह, डेंटिस्ट, सर्जन, ऐसा ग्रह जो ईंट भट्टों का कारोबार कराता है। इतनी तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर मंगल के द्वारा संचालित होती हैं। मित्रों, ऐसे ग्रह का परिवर्तन। तो आइए सभी 12 राशियों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बताते हैं मेष ही राशि के बारे में फल, क्योंकि इस भचक्र की सबसे पहली जो राशि है वो मेष है। तो जितने भी मेष के दर्शक मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए ध्यानपूर्वक सुनना। 6ठे भाव में, जी हाँ, 6ठे भाव में मंगल का गोचर होगा बुध के साथ में। आप यहाँ पर निडर हो जाएंगे, आपका साहस बढ़ जाएगा, आपके शत्रु आपसे डरेंगे, आपका प्रभाव अपने शत्रुओं पर बढ़ेगा, आप स्वाभिमानी हो जाएंगे। आय के क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये ज़रूर है। समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है वो थोड़ी सी डाउन हो सकती है, पर निर्वाह योग्य आय के साधन यहाँ पर बनते रहेंगे। और आपके लिए विशेष रूप से पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, ऐसी सब चीज़ों में आपको ये जो फल है पॉजिटिव मैनर में देखने को मिलेगा। यह गोचर 6 सितंबर से और 22 अक्टूबर तक चलेगा। मंगल इसके बाद फिर कन्या को भी छोड़ देंगे। तो ये जो हमने अभी चर्चा करी, ये करी मेष राशि की। अब हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपसे चर्चा करते हैं मिथुन के बारे में। तो जितने भी जातक आप मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार जो गोचरीय प्रभाव है उसमें मंगल केंद्र में आ जाएंगे, बुध के साथ आ जाएंगे, तीसरे स्थान से निकल जाएंगे और लाभ के स्वामी होकर के और आपके रोग, चोट, शत्रु, बाधा के स्वामी होकर के स्वयं राशि के बुध जो कि भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। और 22 तारीख तक यहाँ पर मंगल का और बुध का यह योग चलेगा। ऐसी स्थिति में इनका
चतुर्थ भाव में रह करके आपको भूमि का, मकान का, आपको वाहन का, ऐसी सब चीज़ों का ज़बरदस्त जो लाभ है वो प्राप्त हो जाएगा। माँ के सुख में ज़रूर थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, परंतु वर्क स्टेशन के लिए, जो भी आप वर्क करते हैं उसके लिए, सेना पुलिस से जुड़े हुए लोगों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति ठीक रहेगी, पर एक मंगलिक दोष बन जाएगा। मंगलिक दोष के कारण आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा दिक्कतें आ सकती हैं। विदेशों से यात्रा का एक बड़ा ही सुंदर योग आपकी राशि में यहाँ पर बनेगा। अभी वृष राशि रहती है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, इसलिए जितने भी जातक मुझे अभी सुन रहे हैं मिथुन के आपके फल की मैं यहाँ पर ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने मेष के बारे में बताया, उसके बाद मैंने मिथुन राशि के बारे में चर्चा करी, और मिथुन में भी जो राशि आई है वो डिस्प्ले में थोड़ा सा लेट आई है, तो लगभग 2 मिनट पहले से आप वीडियो को सुनना शुरू करना, तो आपको मिथुन राशि का जो फल है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब मिथुन के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो जितने भी जातक अब मुझे कर्क के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार तीसरे स्थान में गोचर हो जाएगा, और स्वयं मंगल देव का अब यहाँ पर मंगल केंद्र का त्रिकोण का राजयोग बना करके तीसरे भाव में जाएंगे, आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहन मित्र गणों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, आपके विशेष कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, और विशेष रूप से उन लोगों को जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं कार्य में, उन लोगों को जिनका काम में बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पर रिस्क होता है, ऐसे लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्ति का जो योग है वो मुझे नज़र आ रहा है। परंतु पिता के सुख में कमी होगी, दाम्पत्य सुख में भी कमी होगी, और साथ में अपने छोटे भाई बहन मित्रों से आपको थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा आपको कोई नुकसान होना, नुकसान जैसी स्थिति बनना, ऐसा एक योग दिखाई दे रहा है। मैंने अभी तक वृषभ राशि के बारे में चर्चा नहीं करी है, इस चर्चा को मैं कुछ देर के बाद करूंगा। अभी तक मैंने मेष की, मिथुन की और कर्क राशि के ही बारे में आपको फलादेश बताया है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। यह जो सिंह राशि रहेगी इसका स्वामी में सूर्य होता है, सूर्य की और मंगल की मित्रता है, और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बनेगा, बेस्ट बनेगा। आप उन 2 राशियों में हैं, जी हाँ, उन 2 राशियों में हैं जिन पर धन की वर्षा होगी। कान खोल करके अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। अब इसका कारण आपको समझा देना चाहता हूं। आपकी पत्रिका के अनुसार भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह। आपकी पत्रिका के अनुसार आपके सुख साधनों के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाकर के धन के घर में गोचर करेंगे। इसका मतलब धन आवक का बड़ा खूबसूरत योग आपकी यहाँ पर राशि में मुझे दिखाई दे रहा है। जबरदस्त तरीके से फाइनेंशियल गेन आपको होंगे इस मंगल के परिवर्तन में। और इतना ही नहीं, पहले 22 दिनों तक, यानी कि जो ये परिवर्तन होगा 6 तारीख को सुबह से लेकर और 22 तारीख तक, बुध भी धन के घर में बैठे हैं, वो भी लाभेश होके बैठे हैं, स्वयं राशि के होकर के बैठे हैं। तो सिंह राशि वालों, आपको तो अथाह पैसा आने का योग बन रहा है। और 16 तारीख के बाद में, जी हाँ 17 तारीख को सूर्य देव भी मंगल के साथ में धन के घर में आ जाएंगे। जबरदस्त सफलता, जबरदस्त जबरदस्त। सिर्फ ये शब्द मैं आपके लिए यहाँ पर प्रयोग करना चाहता हूँ। इतना बेहतरीन फल सिंह राशि वालों को इस मंगल के परिवर्तन से मिलेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इतना अच्छा फल मंगल दे करके चले जाएंगे। और यहाँ पर और आपकी राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, सूर्य की मंगल के साथ में युति भी बन जाएगी, तो ये और ज़्यादा प्रभावशाली योग बन जाएगा 17 सितंबर से। अच्छा है, इसका लाभ उठाना चाहिए, मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, तपस्या बढ़ा देनी चाहिए, निश्चित तौर पर विजय आपको हासिल होगी। अभी नेक्स्ट राशि की बात करते हैं और वो रहेगी कन्या। तो कन्या के दर्शकों, आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपके लिए स्वयं आपकी राशि में मंगल और बुध का गोचर होगा। मंगलिक दोष जरूर बनेगा। स्वास्थ्य पीड़ा, बीपी से संबंधित शिकार, रक्त से संबंधित विकार, क्योंकि डिपार्टमेंट मंगल के पास अच्छे नहीं है। तीसरे भाव का स्वामी है और आयु का स्वामी है, स्वयं मंगलिक दोष बना करके आपकी राशि में गोचर करेगा। तो 22 तारीख तक तो ठीक है, पर 22 तारीख के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि मंगल की और सूर्य की जो युति है वो प्रभाव अपना छोड़ेगी और मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देगी। कोई तलाक, कोई डिस्प्यूट,
ऐसी कोई समस्या बढ़ सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है और योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करना है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की और वह रहेगी तुला। मैंने अभी तक वृषभ राशि की बात नहीं करी है, ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इस राशि के बारे में भी कुछ देर में बात करूँगा, पर अभी पहले आप और राशि वालों सुन लो अपना अपना फल। तुला राशि, आपके लिए 12वें भाव में रहेंगे मंगल और रहेंगे दाम्पत्य जीवन को लेकर के और धन को लेकर के। पैसा नहीं टिकने देंगे, खर्च कराएंगे बराबर। मैरिज लाइफ को डिस्टर्बेंस में लेकर के आएंगे, गलत संगति में पड़ सकते हैं, अनायास व्यर्थ का पैसा खर्च हो सकता है। एक इस प्रकार का योग आपकी जन्म पत्रिका में बनेगा, इसलिए इस बात का ध्यान आपको विशेष रखना है। इस मंगल के परिवर्तन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक तो ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य मंगल रहेंगे। ये शीघ्र अतिशीघ्र इंसान को नुकसान पहुंचा देते हैं, फाइनेंस को ऊपर उठने नहीं देते, ये मैं आपको कह देना चाहता हूं। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि और यह रहेगी धनु। तो जितने भी जातक अब मुझे धनु के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार परिस्थितियां काफ़ी पॉजिटिव भी हैं तो नेगेटिव भी हैं, रिजल्ट अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। धनु से पहले मैंने जिस राशि की बात करी थी उसका नाम था तुला। जी हाँ दोस्तों, राशि डिस्प्ले में नहीं आई थी, पर बता देता हूँ कि तुला राशि वालों का फल मैंने धनु राशि से पहले जस्ट पहले बताया है। और अब धनु वाले अपना फल सुन लें। वृश्चिक को भी हमने होल्ड किया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो धनु वालों के लिए परिस्थितियां पॉजिटिव हैं, क्योंकि मंगल केंद्र में आ जाएंगे। मंगल आपकी बुद्धि के, संतान के, धन के, ऐसी चीज़ों के स्वामी होकर के आ जाएंगे आपके कैरियर के घर में। स्वयं राशि के बुध के साथ में, बुध का स्वयं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, तो ऐसे में अपार सफलता मिलने का बड़ा सुंदर योग आपकी राशि में बन रहा है। आपको कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है, नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। और यहाँ पर आपको विशेष रूप से उन लोगों को जो उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं, ऐसे तमाम लोगों को ज़बरदस्त गेन मिलेगा। और साथ में शुक्र से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित लोगों को भी बहुत ज़बरदस्त योग बनेगा। चाहे वो लेखन का काम करते हो, चाहे संपादन का काम करते हो, चाहे स्टोरी राइटर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे एक्टर मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कुछ भी हो, सभी को यहाँ पर शुक्र से संबंधित जो लाभ है वो प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मकर राशि की। तो जितने भी जातक मुझे मकर के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। आपके लिए आपके मन को लेकर के और लाभ को लेकर के भाग्य स्थान में मंगल गोचर करेंगे। वैसे तो मकर राशि वालों के लिए मंगल अच्छा फल नहीं देते हैं, पर यहाँ पर मंगल का और शनि का नव पंचम राजयोग बनेगा और साथ में बुध भी है, तो बुध के साथ में भी बनेगा। तो इसीलिए आपके भाग्य की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने में मंगल की एक विशेष भूमिका रहेगी। 22 तारीख तक तो चीज़ें स्मूथ चलेंगी। 22 तारीख के बाद थोड़ा सा आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी, उसके बाद जाकर के आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा एक ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखें, केयरफुली वर्क करें, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, ये भी मैं कहूँगा। पर पहले 22 सितंबर तक आपके लिए समय विशेष रूप से अच्छा है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी कुंभ। तो जितने भी जातक अब मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आपके लिए मंगल का परिवर्तन अष्टम भाव में हो रहा है, मंगलिक दोष बना करके हो रहा है, बुध भी वहाँ रहेंगे, अच्छा नहीं है। इसलिए आपको विशेष रूप से धोखे मिलना और साथ में कर्म की गति का कमज़ोर पड़ना, इतने अनुकूल फल ना मिल पाना, एक भय रहना, तनाव रहना, कष्ट रहना, ऐसी जो परिस्थिति है वो आपकी राशि में मुझे नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की और वह रहेगी जिसका बड़ी देर से मैं बोल रहा था कि वृषभ राशि के बारे में बात करनी है। तो अब वृषभ राशि का जो फल है वो मैं शुरू कर रहा हूँ बताना। तो जितने भी वृष के दर्शक हैं ध्यान से सुने। आपके लिए पंचम भाव पर मंगल शुक्र का योग बनेगा, अच्छा योग है। आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के मंगल
पंचम भाव में आएंगे और पंचम भाव में स्वयं बुध बैठे हैं स्वयं राशि के होकर के, तो एक प्रेम संबंध अच्छे होंगे, लव विवाह का एक योग बनेगा। कोई ऐसा कुछ चल रहा है आप दोनों का, तो आप अपने घर परिवार में बात कर सकते हैं, उस नज़रिए से अच्छा रहेगा। और सेकंड चीज, त्रिकोण में युति बन रही है, धन को लेकर के बुध पंचम भाव में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ आर्थिक रूप से कोई जबरदस्त गेन आपको यहां पर मंगल के द्वारा प्राप्त होगा, ये मैं आपसे 100% कह देना चाहता हूं। जी हाँ, जबरदस्त तरीके से आपको पैसा मिलने वाला है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दो मत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका खोया हुआ सम्मान भी आपको एक बार पुनः वापस मिलेगा। ये बात करी हमने वृषभ राशि की। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, क्योंकि इस राशि के बारे में भी हमने अभी बात नहीं की थी। तो आपके लिए लाभ स्थान पर बुध की मंगल की युति बनेगी, बहुत सुंदर युति है। आपकी राशि के स्वामी मंगल लाभ के घर में चले जाएंगे, ये समय और अच्छा कहलाएगा। यदि राशि का स्वामी प्रॉफिट में हो, बिजनेस में हो, तो ये इन सब चीज़ों को बढ़ा देता है। यात्राओं से लाभ मिलता है, विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी, कार्य का सिद्धि का योग बनेगा। ऐसी तमाम चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बनेगी। और इनफैक्ट स्वयं राशि के बुध भी बैठे हैं, तो इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी लाभ मिलेगा। और बुध के द्वारा आपका 22 सितंबर तक जो कार्य है वो सिद्ध होगा। इस प्रकार का ग्रह गोचर भी एक बन रहा है। अब बात करते हैं अंतिम राशि, और वो राशि जिसके लिए जबरदस्त गेन है, जबरदस्त, जी हाँ, धन का गेन है, पैसा प्राप्त होगा। और राशि का नाम है मीन। आपके धन के स्वामी हो के, आपके भाग्य के स्वामी हो के, भाग्य से ही पैसा मिलता है, इसलिए भाग्येश और धनेश दोनों मंगल और केंद्र में आ जाएंगे सप्तम भाव में। और साथ में बुध का भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, 22 सितंबर तो कोई बड़ा पैसा आपको मिलना, बड़ा धन प्राप्ति का एक योग दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी योग है, क्योंकि सूर्य मंगल की युति रहेगी उसके बाद। परंतु अभी विशेष रूप से 22 सितंबर तक कुछ आपको बड़ा गेन हो सकता है, ऐसा आपकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार मुझे नजर आ रहा है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रथ लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अंतिम राशि जिसके बारे में मैंने बात करी वो मीन राशि थी। आपके लिए मैंने बेस्ट फल बताया। मीन राशि वालों के लिए मैंने ये बताया कि उनको धन की आवक होगी। डिस्प्ले में राशि थोड़ा सा लेट से आई थी, तो बॉम्बे का शेड्यूल 11 से 14 की जगह अब 17 से 20 नया शेड्यूल बन चुका है, तो आप हमें वहाँ संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। 888433 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 17 सितंबर से 20 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराने के लिए आप संपर्क करें 9899 888433 7011805461।